एक बहुत ही रेयर स्टोन एलेक्जेंड्राइड। क्या आपको पता है कि ये स्टोन कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? जानते हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर, यासिर जेम स्टोन से। आज जेमालॉजी कोर्स इन उर्दू डे 13 है एंड आज हम जानने जा रहे हैं क्रेसोबेरल फैमिली के बारे में। इनमें कौन कौन से स्टोन मौजूद हैं, इनकी फार्मेशन क्या है और हमने इनकी पहचान कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी फार्मेशन देख लेते हैं। क्रेसोबेरल ये जो नेम है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग नेम है। अक्सर जेमस्टोन्स का शौक़ रखने वालों को ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि बैरल फैमिली एक है जेमस्टोन में। तो क्रेसोबेरल जब उनके सामने एक नेम आता है तो वो समझ रहे होते हैं कि ये भी बैरल फैमिली का एक स्टोन है, हालांकि ऐसा नहीं है। क्रेसो हम कहते हैं गोल्डन को, और बैरल क्योंकि इसमें बेरिलियम मौजूद होता है इसीलिए इस फैमिली का या इस फैमिली के जो जेमस्टोन्स हैं उनका नेम रखा गया क्रेसोबेरल। बट याद रखिएगा, क्रेसोबेरल बैरल फैमिली का हिस्सा नहीं है, ये अलग एक फैमिली है। इसकी फार्मेशन पे अगर आप गौर करें तो उसमें बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन शामिल है। बेरिलियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो ऑर्थोरोम्बिक है। क्रिस्टल सिस्टम हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। एक बहुत ही पेचीदा किस्म का टॉपिक है क्रिस्टलोग्राफी का, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करते रहेंगे। फ़िलहाल आपके जहन में एक खाका होना चाहिए कि क्रिस्टल सिस्टम भी कुछ चीज़ होती है। तो आगे चल के हम इसके की फीचर डिस्कस कर लेते हैं। इसकी हार्डनेस जो होती है वो 8.5 होती है, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल स्टोन है। क्रेसोबेरल दोस्तों, इसमें मौजूद जो स्टोन्स हैं वो डायमंड के बाद सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल स्टोन्स हैं और बहुत ज़्यादा रेयर स्टोन्स हैं इनमें। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन की फीचर में आपने नोट करना है, इसमें फ्रैक्चर भी होता है एंड क्लीवेज भी होती है। इसमें फ्रैक्चर जो होता है वो अनइवन फ्रैक्चर होता है। अनइवन फ्रैक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन का फ्रैक्चर होता है। कहीं से भी शुरू हो सकता है और कहीं पे भी वो ख़त्म हो सकता है। और इसमें जो क्लीवेज होती है वो बहुत पुअर क्लीवेज होती है, यानी कहीं कहीं पे आपको एक सीधी क्रैक लाइन नज़र आएगी। तो दोनों किस्म की आइडेंटिफिकेशन की फीचर्स इनमें होते हैं। इसकी जो शेप होती है वो 3 किस्म की शेप ये रखता है। 3 किस्म की शेप्स में हमेशा ये आपको देखने को मिलेगा। 2 जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और एक शेप आपको कभी कभी इसकी देखने को मिलेगी। नंबर 1 पे इसकी शेप होती है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक हम पहले इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो एक ऐसा क्रिस्टल जो लंबाई में ग्रो करे और उसके जो साइड्स हों, जो फेसेस हों वो फ्लैट हो, तो उसको हम कहते हैं प्रिज्मेटिक शेप। सेकंड नंबर पे इसमें एक शेप आती है टेबुलर। टेबुलर हम कहते हैं प्लेट जैसी चिपटी शेप, यानी बिल्कुल वो रेक्टेंगुलर होती है लेकिन चिपटी होती है। और थर्ड नंबर पे इसमें हेक्सागोनल शेप भी आती है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, क्रेसोबेरल फैमिली की 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि इस में मौजूद जेमस्टोन्स को दूसरे जेमस्टोन से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती हैं। और वो फर्स्ट नंबर पे है डिस्टिंक्ट कलर चेंज, जो कि आपको एलेक्जेंड्राइड में मिल जाता है। एंड सेकंड नंबर पे चटोयांसी इफेक्ट है, जो कि आपको कैट्स आई में मिल जाता है। क्रेसोबेरल जेमस्टोन्स में सिंपल एक आपको जेमस्टोन नज़र आएगा, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सिंपल येलो क्रेसोबेरल है। इसमें येलोइश ग्रीन भी आता है, ऑरेंज भी आता है। ये सिंपल क्रेसोबेरल्स के स्टोन है, जिसको हम सिंपल क्रेसोबेरल बोलते हैं। लेकिन इनमें कुछ स्टोन्स ऐसे आते हैं जो जिनमें कलर चेंज इफेक्ट होता है। कलर चेंज इफेक्ट जब क्रेसोबेरल में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एलेक्जेंड्राइड। एलेक्जेंड्राइड बहुत ज़्यादा एक रेयर स्टोन है। ये मुख्तलिफ लाइट्स में मुख्तलिफ कलर एग्जिबिट करता है। और इसके बाद एक स्टोन इसमें आता है जिसमें आपको कैट्स आई इफेक्ट नज़र आता है। कैट्स आई इफेक्ट हम उसे कहते हैं जब एक सीधी लाइन, ठीक है, एक सीधी लाइन एक स्टोन के ऊपर इस तरफ या इस तरफ मूव कर रही हो, जैसे कि अभी आप इस स्क्रीन में, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे ऊपर नज़र आ रहा है, ये कैट्स आई इफेक्ट है। और कैट्स आई जो इफेक्ट है इसको हम जेमालॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं चटोयांसी इफेक्ट। तो ये जो 2 स्टोन्स हैं ये इस फैमिली को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। बाकी जितने भी इसमें स्टोन्स आते हैं उसमें मुख्तलिफ कलर्स आते हैं, जैसे येलो है, येलोइश ग्रीन है, ऑरेंजिश ग्रीन है। तो ये जो कलर्स हैं ये सिंपल क्रेसोबेरल में आते हैं और ये सिंपल आपको सिफायर्स की तरह ही दिखेंगे। बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता चल रहा होता, और जब तक इसकी लैब ना हो जाए यकीनन इसका नहीं पता चलता, क्योंकि इसमें मौजूद जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितने भी आइडेंटिफिकेशन की फीचर्स हैं वो सिफायर्स की तरह ही हैं। लेकिन जब इसमें कलर चेंज इफेक्ट आ जाए तो आप इजीली इसको पहचान जाते हैं कि ये एलेक्जेंड्राइड है। एलेक्जेंड्राइड एक बहुत ही रेयर स्टोन है।
और ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो सिंथेटिक जो अलेक्जेंड्राइड मार्केट में आते हैं 300-400 का पीस मिलता है और वो परफेक्ट कलर चेंज पोजीशन में उन्होंने बनाया होता है। और इसका जो लस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, सो इसको हम कहते हैं सब एडमेंटीन लस्टर। डायमंड से थोड़ा सा कम इसका लस्टर होता है। और इसके बाद इनमें जो कैट्स आई इफेक्ट वाले स्टोन आते हैं जो नहायत ही खूबसूरत और वैल्यूबल होते हैं, और ये मुख्तलिफ कलर में आपको ग्रीन, येलो, वाइट इस तरह के कलर्स में आपको देखने को मिलते हैं। अक्सर कैब्स में इनको काटा जाता है, क्योंकि कैट्स आई इफेक्ट तभी मुमकिन हो पाता है जब उसको कैब में काटा जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रेसोबेरल कैट्स आई, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं चटायांसी इफेक्ट। सो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। आई होप आपको क्रेसोबेरल फैमिली में मौजूद जेम स्टोन्स की समझ आई होगी, इनमें कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो आपके कमेंट्स के जवाब में रिकॉर्ड करूँ, ताकि हमारा ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये ख़त्म हो। अभी तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।